इसी तरह नस्ल दर नस्ल हर बहू को मुंतकिल होता रहा ये नेकलेस। अब यह आमिर की मिल्कियत है, मेरा मतलब उसकी वाइफ की मिल्कियत। हमारे खानदान में यह बेशकीमत माना जाता है। बहुत कीमती होगा यकीनन। हाँ, इतना कीमती है कि तुम जैसी औरत पर तो किसी सूरत जचता ही नहीं है। पहनोगी नहीं क्या? ये नेकलेस यकीन करो आज से पहले कभी इतना खूबसूरत नहीं लगा था।
बता रही हूँ ना, मिशाल की केयर और कोर्स का कोई टकराव नहीं होगा बिल्कुल। बस हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे की क्लास होगी। तो ठीक है, तुम अगर करना चाहती हो तो कर लो ज्वाइन, मैं रोकूंगा नहीं। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है तो सारे जरूरी काम करने होंगे। जाने से पहले सब निपटा के जाना। जी ठीक है, हो जाएगा। काम खत्म होगा तभी जाओगी। लैला का प्रॉमिस, जो भी काम करने हैं वो सब मैं बिजली की रफ्तार से 5 मिनट में मुकम्मल कर लूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इजाजत देने के लिए। अच्छा, मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने हैं। Have a nice day. थैंक यू। इंजर की फीड खत्म हो गई है, वापसी पर लेता आऊंगा। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, थैंक यू सो मच। फिर भी कुछ याद आए तो कॉल कर देना। ठीक है। पलक, लैला को देखा था? जी देखा था, वो एक आदमी से बात कर रही थी। एक आदमी से? कौन था वो? मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा, मतलब मुझे वो दिखने में अमीर लग रहा था बहुत। हेलो। जी बोले बाबा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ। आज तो बिल्कुल A1 हूँ। वाह, उसकी वजह? एक बिजनेसमैन है कमाल साहब का जानने वाला। अच्छा। किसी कंपनी के साथ उसकी वर्किंग है जो एक कोर्स शुरू करवा रही है, कंप्यूटर से मुतालिक है। और वो तुम्हें भी कोर्स करवाएगा, है ना? ऐसा ही है। हाँ, वैसे भी तुम्हें इन फजूल चीजों का हमेशा से शौक रहा है। कमाल ने क्या कहा? पहले तो उन्हें अच्छा नहीं लगा था, फिर उन्होंने आराम से इजाजत दे दी मुझे। कमाल अफंदी को अच्छा नहीं लगा। कर लो बेटा, कर लो। जिंदगी ऐसे मौके इंसान को बार बार नहीं देती। मलिक आपा, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर सोना को बर्थडे सेलिब्रेट करना नहीं पसंद है तो क्यों ना हम लोग एक केक घर पर ही बना लें और उसे सरप्राइज दे दें उसके बर्थडे पर। मैं कुछ कह नहीं सकती सोना, तो बर्थडे का जिक्र भी आता है तो। हाँ, तो डिनर के बाद केक काट लेंगे बस। हाय मेरी सोना, अगर इस तरह अपनी उदासी से बाहर निकल सकती है तो ये वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। तुम चीजें लिख दो केक बनाने के लिए जो चाहिए होंगी। ठीक है मलिक आपा। सैफर अभी जाके ले आएगा। समझे, हो गया। हाँ, जरा हरकतें देखो इनकी, बस केक की ही कसर रह गई थी।
इन सब के बर्तन खाने के बाद तो मुझे ही धोने हैं ना। मगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि सोना को बिल्कुल मालूम ना हो। सरप्राइज रहना चाहिए। मैं जरा जावेदा मैम को उनकी कॉफी देकर आती हूँ। हेलो शहरी आपा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताने के लिए फोन किया है कि आज आपकी छुट्टी है। छुट्टी है? मगर आज किस बात की छुट्टी है? आज तो कोई त्योहार भी नहीं है बेटा। और फिर आज तो सफाई का दिन है ना। जी, यही तो आपको बताना था। आज मैं घर से काम करूंगा। तो कर लो, मेरे सफाई करने से काम का क्या ताल्लुक? मुझे बिल्कुल खामोशी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर आपको अपने कोई काम निपटाने हो तो निपटा लें आज। हाँ, अब समझी हूँ। खामोशी चाहिए तुम्हें यानी। ठीक है, करो काम, कल मिलते हैं। चलिए, खुदा हाफिज। शाबाश, सही वक्त पे ले आई। शुक्रिया आपका बहुत। क्या हुआ निगार, कोई प्रॉब्लम है क्या? जी जावेदा मैम, वो समझ नहीं आ रहा आपको बताऊं या ना बताऊं। अरे जो भी बात है बता दो मुझे। रेयान। क्या हुआ रेयान को? आज सोना का बर्थडे है तो वो किचन में तैयारियां कर रही है। उसके लिए केक बना रही है। वो शायद उसे सरप्राइज देना चाहती है। सोना के लिए केक बना रही है? मैंने सोचा कि आपको मालूम होना चाहिए इस बारे में। सोना को वैसे भी बर्थडे वगैरह पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, जाके अपना काम करो। देखो जरा कितने आराम से है ये। मेरी बेटी के सालगिरह के लिए केक बना रही है, हद है। हाँ जी, पसंद आया अंडे का खागीना मेरी प्रिंसेस को? आफरीन, बहुत आला। क्या कहने हैं तुम्हारे? आज शहरी आपा नहीं आएंगी। अच्छा, वाकई में? तो फिर उनके सारे काम मैं देख लूंगी। वैसे भी शाम होने में तो भी बहुत टाइम है। हाँ, वो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन वाला मामला भी है। काम खत्म कर लो तो चली जाना, ठीक है ना? मैं अपना काम करता हूँ। जी ठीक है। ये अमाउंट बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है। तो डन कर देता हूं। अगर इस तरह तुम फाइनेंशियल मैटर्स को आंखें बंद करके ओके करते रहे ना, तो तुम्हारा बिजनेस कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। अगर तुम जरूरी समझते हो तो ब्रेक ले लो। आमिर। हाँ बोलो। हो तुम ख्यालों में गुम हो गए फिर से। यानी मसला रियान का ही है। ये बात कहां से आ गई? जब भी मेरे सामने तुम्हारा ये वाला एक्सप्रेशन होता है तो इसके पीछे यकीनन रियान होती है। बताओ अब क्या हुआ है? तुम्हें बताया था ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा उसने मुझसे शादी क्यों की। अब आ गया समझ। तो क्या समझ आया तुम्हें? उस मासूम सीधे साधे चेहरे के पीछे
हर चीज एक धोखा है, उसका असल मसला पैसा है। आमिर, आई एम सॉरी, इस वक्त तो एक ही लफ्ज ज़हन में आ रहा है मेरे, डेजा वू। इस बार मामला बिल्कुल अलग है सफर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है ये तैयारियां सोना के बर्थडे के लिए हैं। क्या बना रही हो? बर्थडे केक बना रही हूँ मैं। जबरदस्त। बर्थडे पार्टी के लिए घर का केक, हिम्मत की बात है। पार्टी नहीं है, बस हम सोना के लिए केक बना रहे हैं, उसे सरप्राइज देंगे आज। कितनी अच्छी हो तुम। ये नेकलेस बहुत खूबसूरत है। आमिर ने गिफ्ट किया है तुम्हें? बाबा जान ने, खानदानी यादगार है। मैंने डिस्टर्ब कर दिया आकर। तुम काम करो। ग्रेट वर्क। ये नेकलेस, यकीन करो आज से पहले कभी इतना खूबसूरत नहीं लगा था। लग रहा है कि यहाँ कोई जंग हुई है। ऐसे तो कभी नहीं करती वो। बच्ची है ना,
कुछ भी कर सकती है। मैं समेट लेती हूँ। समेट ही रही हो तो साथ में डस्टिंग भी कर देना। पता है ना, विशाल को डस्ट से एलर्जी है। मलिका आपा ने जब बताया कि तुम्हें बर्थडे मनाना पसंद नहीं तो मैं बहुत हैरान हुई। तुम सोच रही होगी कि ऐसा क्यों है। हाँ, जाहिर है, अजीब सी बात है। क्योंकि आज वो दिन है जिसका अम्मी को पछतावा होता है कि उन्होंने मुझे पैदा ही क्यों किया था आखिर। क्या तुम्हें लगता है कि वाकई ऐसा होगा? मैं उनके लिए हमेशा एक शर्मिंदगी का सबब बनी रही हूँ, पता है ना तुम्हें। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अम्मी ये बात कभी भी एडमिट नहीं करेंगी। अगर मैं उनसे कहूँगी तो यकीनन इनकार कर देंगी। लेकिन हकीकत तो यही है। बहरहाल मैं तो इसकी आदी हो चुकी हूँ अब। यानी कह सकते हैं कि मैंने इस कड़वे सच को एक्सेप्ट कर लिया है। वक्त इंसान को हर सिचुएशन में जीना सिखा देता है। मैं भी सीख गई हूँ, कबूल कर लिया है। मेरी सिर्फ टांगें बेहिस हैं, लेकिन मेरी माँ का तो दिल ही बेहिस है। इस तरह से नहीं सोचते हैं, और ये तो बिल्कुल नहीं सोचो कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती हैं। तुम्हारी अम्मी अक्सर कहती हैं कि बच्चे को ठोकर भी लगे तो उसकी माँ का दिल कांप जाता है। तुम्हारी अम्मी कहती होंगी रयान, मरियम आंटी। असल में मुझे खुद सालगिरह वगैरह मनाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, जानती हो। हाँ, मगर इसी बहाने हम लोग एक छोटी सी खुशी जरूर मनाते हैं। आपके सब दोस्त रिश्तेदार अपने जमा होते हैं। इसी बहाने हम सब अपनों के साथ अच्छा वक्त गुजार लेते हैं। फिर ये दिन साल में एक ही दिन आता है बस। शायद सही कह रही हो तुम। जबरदस्त। मिशाल अब सुकून से सो सकेगी यहाँ। अच्छा, मैं कह रही थी कि मेरे सारे काम। और हाँ, मिशाल पार्क जाने का कह रही है और मेरे सर पर बेतहाशा काम पड़ा है। क्या करें बताओ आप। मेरे पास आधे घंटे का टाइम है अभी, मैं ले जाती हूँ उसको। ओके, तुम एहतियातन ऐसा करना, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रख लेना।
सोना के लिए केक बनाया है तुमने? जी मैंने सोचा खुश हो जाएगी वो खुश हो जाएगी? असल में मैंने तो सरप्राइज देना था, लेकिन सोना को मालूम हो चुका है। हाँ, सरप्राइज? ये क्या कर रही हैं आप? अच्छा, तो अब तुम मुझसे जबान दराजी करोगी? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप करना क्या चाहती हैं। समझ नहीं आ रहा ना तुम्हें? सब कुछ अभी समझा देती हूँ तुम्हें। जावेदा आंटी, जावेदा आंटी, तुम्हारा बनाया हुआ सरप्राइज वहीं पहुँच गया जहाँ इसकी जगह थी। मेरी बेटी का बर्थडे केक बनाना तुम्हारा काम नहीं है। आखिर तुम होती कौन हो ये सब करने वाली? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी परमिशन के बगैर इस घर में गेस्ट इनवाइट कर लिए? मगर मैंने तो किसी को भी इनवाइट नहीं किया है सोना। खामोश! ये तुम्हारा गांव नहीं जहाँ चाय पेस्ट्री से अपने फ्रेंड्स की दावत कर दी। कहीं तुमने ये तो नहीं सोच लिया कि तुम इस मैंशन की मालिक बन गई और जो दिल चाहेगा वो करती रहोगी? ऐसा कुछ नहीं सोचा था मैंने, ना ही मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आज का दिन सोना खुशी से मनाए। देखो जरा, उसकी खुशी का ख्याल तो सिर्फ तुम्हें ही है। बहुत मक्कार औरत हो तुम। इधर देखो, अच्छे कपड़े पहन के कोई जाहिल पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। तुम गंवार हो और गंवार ही रहोगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। रहोगी तो तुम मासी मरियम की औलाद। इतनी ही औकात है तुम्हारी। मुझे हमेशा उन जैसी अजीम औरत की बेटी होने पर फख्र रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि सोना भी ऐसा ही फख्र महसूस करे। क्या क्या कहा तुमने? बाज़-औक़ात तो मुझे शक होता है कि आपके सीने में दिल है भी या नहीं। तुम्हें सरप्राइज पार्टी करनी थी ना, तो जाओ करो आप। मैं आ गई बाबा। वेलकम बैक। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। मिशाल के फेवरेट कार्टून्स शुरू होने वाले हैं ना, तो इसीलिए वापस आ गए। क्या क्या किया पार्क में? एंजॉय किया मेरी बेटी ने? जी बिल्कुल। और वापस आकर हैंड वॉश किए? लैला आंटी ने वॉश करवा दिए। चलो मेरी जान, अब सोने का वक्त हो गया है। अभी तो कार्टून्स देखना है मुझे बाबा। जब उठ जाओगी तो तब देख लेना, ठीक है ना मेरी जान? शाबाश माय लिटिल प्रिंसेस। चलो अब जाओ, लैला आंटी तुम्हें सुला देगी। इसे सुलाने के बाद स्टडी रूम की सफाई कर दोगी तुम? उफ अल्लाह, बाज़ों का जावेदा आंटी कितनी अजीब हरकतें करती हैं। वो ऐसे कैसे कर सकती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें तो पहले दिन से पसंद नहीं करती, वो इस शादी को एक्सेप्ट भी नहीं किया उन्होंने। मैं तो बाज़ औक़ात ये सोचती हूँ शायद वो किसी और को बहू बनाना चाहती थी और वो इसीलिए तो तुमसे नफरत करती हैं। जो कुछ भी हुआ आज, सोना को, बाबा जान को, किसी को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। हाँ, फिक्र ना करो, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो।
चलो बस मूड ठीक करो अपना, और केक का जो मसला है वो हम हल कर लेंगे। मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। रियान डियर, ऐसे ना करो प्लीज, संभालो खुद को, ठीक हो जाएगा सब। हाँ बिल्कुल, सब ठीक हो जाएगा। कादिर भाईजान कैसे हैं? तुम समझ तो गए होगे कि मैंने कॉल क्यों की है? नहीं, ऐसा क्या हो गया? तुम्हें जो मैंने मोहलत दी थी वो अब खत्म हो चुकी है सैफर। मुझे 3 दिन के अंदर पैसे वापस करो। कादिर भाई 10 दिन कह रहे हैं ना आप? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हाँ? 3 दिन का कहा है तो 3 दिन। कादिर भाई क्या मुमकिन है 3 से 5 दिन कर दें आप प्लीज? हरगिज़ नहीं, बात सुनो मेरी। 3 दिन में मुझे मेरे पैसे लौटा दो, वरना तुम समझ गए ना? तुम खुद समझदार हो। कादिर भाई बेहतर हुई कुछ? हाँ ठीक हूँ मैं, थैंक यू। केक मैंने ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी ही देर में आ जाएगा। तुम्हारे केक जैसा तो नहीं होगा हरगिज़, लेकिन मज़े का होगा। टेबल सेट कर दिया मैंने, सब कुछ वैसे ही होगा जैसा तुम चाहती थी। क्या तुमने आमिर को बताया था सेलिब्रेशन का? नहीं, मगर मैं भी बता देती हूँ उन्हें। तुम रुको, मैं बता देती हूँ। केक आ गया है, मैंने किचन में रख दिया है। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। अच्छा मैं केक देख लूँ, 2 मिनट में आती हूँ तुम्हारे पास। हेलो आमिर, बात सुनो। हेलो, मैं सैफर, तुम कैसे हो ब्रदर? हाँ हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। एक छोटा सा मसला हो गया यार। तुम्हारी वो जो टैक्सी है ना, वो खाली खड़ी है ना अभी? तुमको कोई ड्राइवर मिला है? हाँ हाँ। अब्बा जान का गिफ्ट था ये। बहुत शौक से। तुम्हें सरप्राइज पार्टी करनी थी ना, जाओ करो आप।
इस हालत में नहीं जा सकती। सब देखते ही समझ जाएंगे मुझे। मेरी वजह से सोना भी परेशान हो जाएगी। बाय गॉड, थकन से मर रही हूं मैं यार। ओके, समझ गई हूं आपको। सिर्फ जेलर नहीं, साइको जेलर हैं आप। रजिस्ट्रेशन के लिए ना जा सकूं इसलिए कामों में फंसा दिया मुझे। दिल तो चाह रहा है कि खाना पकाना छोड़कर निकल जाऊं अभी। मिशाल का मसला ना होता तो ऐसा कब का कर चुकी होती। फूल कितनी देर में आएंगे? मैलिक आपा लाएंगी। हाँ, अच्छा केक को हम सेंटर में रखेंगे, ओके? सोना के बिल्कुल सामने। और जब निकाल के लाओ तो एहतियात करना, डेकोरेशन खराब ना हो बिल्कुल। वैसे बहुत ही खूबसूरत केक है जमरे मैम, और जो उसके ऊपर लिखवाया है वो भी बहुत अच्छा है। जाहिर है आप तैयारी करेंगी तो अच्छी ही होगी। थैंक यू। हाँ, बाय द वे कैंडल्स मैं ले आई हूँ। केक काटने से पहले जला दूंगी उन्हें, ठीक है? क्या हो रहा है? आमिर, वेलकम स्वीट हार्ट। शुक्रिया तुम्हारा। मैं तो हैरान हो रहा हूँ, सोना को कैसे रेडी कर लिया तुमने बर्थडे मनाने के लिए। ओह, ये तो मेरा खास सीक्रेट है, सोना और मेरा। बहरहाल सोना को तैयार करना बड़ा काम था, जैसे भी किया तुमने। बहुत जबरदस्त लग रहा है। ये सब मैंने सोना की खुशी के लिए किया है। शुक्रिया। जावेदा आंटी कहाँ है? थोड़ी देर में आ रही हैं वो, शायद तैयार हो रही होंगी। मैं उन्हें 2 मिनट में लेके आती हूँ। आमिर बेटा, बात सुनो कि जरा। रियान अंदर है, पहले उसने प्लान किया था। हेलो, गुड डे। सुहेला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए आइए। शुक्रिया तुम्हारा। कैसी हैं आप सुहेला साहिबा? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। यहाँ से गुजर रही थी तो मिशाल से मिले बगैर कैसे चली जाती। बहुत अच्छा किया, तशरीफ रखिए प्लीज। तुम डाउन लग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
जी हाँ, बीमार थी मैं, अब ठीक हूँ। तो फिर इतनी डिप्रेस्ड क्यों लग रही हो? किसी बात से अपसेट हो क्या? ऐसा ही कुछ समझे। मुझसे शेयर करना चाहोगी? नहीं, असल में ऐसी भी कोई ख़ास बात नहीं है सुहेला साहिबा। देखो, जब तुम इतनी अपसेट हो तो यकीनन तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंट बात ही होगी। जब मैं छोटी सी थी तो तब से एक ख्वाब था मेरा, और मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी एक ख्वाब ही बन के रह जाएगा। ऐसा नहीं सोचते लैला। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा क्या ख्वाब है, मगर जब तक जिंदगी बाकी है उम्मीद भी बाकी है।